हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास पे स्वागत है। जैसा कि 10th क्लास की फिजिक्स की सिलसिला जारी है और आपको पहला चैप्टर अर्थात प्रकाश के परावर्तन का सभी टॉपिक पर वीडियो बना के हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अब हम सेकेंड चैप्टर अर्थात प्रकाश के अपवर्तन में प्रवेश किए हैं, जिसमें आपको अपवर्तन से रिलेटेड ढेर सारा बातें, साथ ही साथ ताल लेंस क्या है इनकी बातें, और उत्तल और अवतल लेंस दोनों में वस्तु को कहाँ रखेंगे और उसकी प्रतिबिंब की स्थिति और परिस्थिति, उसका भी वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। ये जो अपना मूल टॉपिक है ये है अवतल लेंस में सिद्ध करें कि 1/v-1/u बराबर 1/f है। हालांकि हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करवाए हैं, क्योंकि दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। वहीं लेंस सूत्र में थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइनस देना पड़ता है। कहाँ पे? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इनको देखिए। अब हम अवतल लेंस में जो सिद्ध करने की बात है, जिसमें हम अवतल लेंस में आपको पिछले वीडियो में वस्तु को दो कंडीशन पे रखे थे और उसकी प्रतिबिंब की का अवलोकन आपको करवाए थे कि वस्तु को एक बार हम अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पे। और एक बार हम वस्तु को अवतल लेंस की बात बता रहा हूँ, गौर से सीखिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। एक बार वस्तु को हम अनंत और क्या कर रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखे हुए हैं, जिसका नाम है ए बी। और इस बार जो अपना प्रतिबिंब बना है वो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बना है। कैसा बना है? लेंस के इसी तरफ बन गया है, उस तरफ नहीं गया। क्यों? क्योंकि जब इस पर आप प्रकाश दे रहे तो उधर जाना भाग जा रहा है, फोकस मिल ही नहीं रहा है, तो हम काल्पनिक रूप में यहाँ पे हम फोकस को लेके आए हैं। हालांकि ये लाइन हमें डॉटेड फॉर्म में लाना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए थोड़ा डार्क लाइन में खींच दिया हूँ। तो मूल रूप से ध्यान रखना है कि हम इस लेंस में भी आपको 4 त्रिभुज ढूंढना पड़ेगा और उस 4 त्रिभुज में 2-2 त्रिभुज को हम लोग समरूप करके सिद्ध करेंगे। शुरुआत स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि माना क्या है कि एल एल डैश क्या है? एक अवतल लेंस है, जिसमें हम वस्तु को कहाँ रखे हुए हैं? वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे, वही बात लिखे हैं, जिसमें वस्तु ए बी को प्रकाशीय केंद्र तथा अनंत के बीच रखा गया है। और इसमें प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश, ये कहाँ बन रहा है? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बना है। कैसा बना है? क्योंकि लेंस के इस तरफ बना है तो ये काल्पनिक बना है, सीधा बना है। और वस्तु देखिए बड़ा है, यहाँ छोटा बन गया ना, तो वस्तु से क्या बना है? ये आपको छोटा बना है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ आप लिख दी है। और एक हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन का काम किए, बोले तो रचना की है। क्या? हम ओ से एम को मिला दिए, वो भी बात यहाँ लिख दी है। ये जो आपको 2-3 बातें आपको देखने को मिलता है, ये जरूर आप ब्लैक पेन से कुछ अलग 2 प्रकार के पेन का यूज कीजिएगा, तो ये कर दीजिएगा ना, तो थोड़ा क्या है ना, आपको देखने में अच्छा लगता है और काफ़ी जांच में थोड़ा सा उनको नंबर भी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो हम लोग को दूसरा है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। प्रमाण में देखा जाए हम लोग 2 त्रिभुज ढूंढते हैं। एक त्रिभुज क्या है अपना? ए बी और ओ है। एक त्रिभुज क्या है? ए बी ओ। और इसी त्रिभुज में एक त्रिभुज अपना छिपा हुआ है, गौर से देखिए, उसका नाम है ए डैश बी डैश ओ। यानी ये पूरे त्रिभुज को हम एक त्रिभुज मान लिए हैं और इस त्रिभुज को एक अलग त्रिभुज मान लिए। तो त्रिभुज फर्स्ट और त्रिभुज सेकेंड में हम अभी बात करेंगे। तत्काल के लिए हम यहाँ इसको फर्स्ट कर देते हैं और इसको सेकेंड कर देते हैं। एक त्रिभुज क्या है? ए बी ओ और एक है ए डैश बी डैश ओ। वही लिखे त्रिभुज ए ओ बी, यानी ए ओ बी ऐसे लिख लीजिए, या त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश यानी ए डैश ओ बी डैश। इन दोनों त्रिभुज में हम लोग समरूप करने के लिए, हालांकि समरूप त्रिभुज का थ्योरम आपको हर वीडियो में बताते हैं। समरूप त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका कोण बराबर हो। कहने का सेंस, अगर किसी 2 त्रिभुज के 2 कोण आप बराबर कर देते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? उसका बराबर। और कोण समरूपता कसौटी से वो दोनों त्रिभुज क्या होता है? समरूप। अगर जो त्रिभुज अपने आप में 2 त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजा क्या होती है? आपको अनुपातिक होती है। तो वहीं पे हमको समरूप करने के लिए अगर इस त्रिभुज में बात करिए तो ये त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बना रहा है? इस त्रिभुज में 90 डिग्री का। और इस त्रिभुज में ये भी कोण कितना डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री का, जो मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ कि कोण ए और कोण ए डैश दोनों 90 डिग्री है। साथ ही साथ इस बड़े त्रिभुज में ओ आ रहा है और छोटे त्रिभुज में भी ओ आ रहा है। कहा जाए तो ओ जो है अपने आप में कॉमन है। कहने का सेंस, एंगल ओ और एंगल ओ दोनों बराबर हुआ ड्यू टू कॉमन के कारण, अर्थात उभयनिष्ठ है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार हम लोग 2 त्रिभुज और ढूंढेंगे और वो त्रिभुज क्या है? ओ एम एफ। गौर से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओ एम एफ। और इसी में एक त्रिभुज यहाँ पे है, यानी हम इस पूरे त्रिभुज को तीसरा त्रिभुज मान लेते हैं और इस त्रिभुज को हम लोग कैसा त्रिभुज मान लेते हैं? चौथा।
कहने का सेंस एक त्रिभुज हो जाएगा एफ ए डैश बी डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं। त्रिभुज के नाम को आपको लेना देना नहीं है, ठीक है ना, बस एरिया उतना बाउंड्री होना चाहिए। तो यही चीज़ हम लिखे हैं कि इसी प्रकार त्रिभुज OMF, देखो ये डांस कर रहा है ना। और एक त्रिभुज है आपका एफ ए डैश बी डैश, यानी एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, ये त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो क्या इनका भी इतना बात यहाँ लिखूँ? ऐसे लिखने में आपका क्या क्वेश्चन लेंथी बड़ा हो जाएगा। खुद से समझिए कि ये भी त्रिभुज समरूप है, क्योंकि इसी प्रकार करके आप काम चला लीजिएगा। बाकी समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इस त्रिभुज में देखिए कोण ए खुट्टा गा रहा है, अर्थात ये भी कितना डिग्री का कोण बना रहा है, कहिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहाँ पर भी ये कितना डिग्री का, इधर कितना डिग्री का कोण ए डैश बना रहा है, 90 डिग्री का। तो कोण ओ और कोण ए डैश अपने आप में 90-90 से एगो कोण आप बराबर कर दिए। और बड़का त्रिभुज है ना OMF, और इसमें ए डैश बी डैश एफ, यानी एफ, इसमें भी आपको एफ बराबर एफ, कहने का सेंस उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। जब दो कोण आपको बराबर हुआ तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, बराबर। और ये भी त्रिभुज अपने आप में क्या हो गया, आपका समरूप हो गया। जब समरूप है तो इस दोनों तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज का विभुजा क्या होगा, अनुपातिक। अगर तीसरी त्रिभुज का जो भुजा हम लंब लेते हैं तो उसका नाम है OM, और इस त्रिभुज का लंब क्या हो जाता है, ए डैश बी डैश। तो मैंने लंब बट्टा लंब लिख दिया। फिर बड़का त्रिभुज का आधार क्या है, यानी इस त्रिभुज का आधार क्या है, तो इस त्रिभुज का आधार है OF, क्योंकि सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, इसलिए हम OF लिखे, तो आधार OF दे दिए। और इस छोटी सी त्रिभुज का आधार क्या है, ए डैश एफ कहा जाए या एफ ए डैश कहा जाए, तो मैंने एफ ए डैश दे दिया। एक बात गौर से देखिएगा, जितना बड़ा ये वस्तु है अपना, उतना ही बड़ा यहाँ OM की दूरी लग रही है, ऊंचाई लग रही है। तो ये लिख दिए कि OM किसके बराबर है, AB के। और अगर हम यहाँ से दूरी चाहिए, ये दूरी मुझे चाहिए, तो हम लिख सकते हैं O से लेकर के F में, O से लेकर के A डैश को हटा दे तो ये दूरी बन जाएगा। सीधा सीधा समझिए, यहाँ से अगर कोई बांस है और यहाँ पे आड़ी चला के इसको काट के हटा दे तो ये दूरी नहीं हो जाएगा। अर्थात FA डैश के जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OF में से OA डैश को घटा देंगे तो अपना बच जाएगा FA डैश। ये वैल्यू हम क्या किए, यहाँ पे इसमें पुट कर दिए। जहाँ पे OM है ना, तो OM की जगह हम AB दिए, बाकी A डैश B डैश के बदला A डैश B डैश ही दिए हैं। OF का OF उतार दिया, लेकिन FA डैश का वैल्यू हम कैसे ये लाएं आपको बता दिए हैं, वो चीज़ यहाँ पुट कर दिए। ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखा जाए तो फर्स्ट में LHS भी है AB बट्टा A डैश B डैश, और सेकंड में भी LHS है AB बट्टा A डैश B डैश। ये दोनों आपस में कट के RHS का वैल्यू क्या हो गया, OA बट्टा OA डैश, तो OA डैश दे दिए। इसके RHS का मान क्या, OF बट्टा OF माइनस OA डैश, तो OF माइनस मैंने OA डैश कर दिया। अब हम लोग चिन्ह परिपाटी से आते हैं। अवतल लेंस में भी चिन्ह परिपाटी को गौर से देखिएगा, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों लेंस में बाएं तरफ जो होता है ना, आपको निगेटिव में मान लिया जाता है, और दाएं तरफ का वैल्यू किस में होता है, आपको प्लस में लिया जाता है। तो मैं वस्तु तो बाएं तरफ ही खड़ा किया हूँ ना, तो वस्तु दूरी अपना क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी O से लेकर के A तक की, क्योंकि A तक वस्तु खड़ा है ना, तो O से A तक की, अर्थात तो OA का वैल्यू मैं माइनस U लिया हूँ कि वस्तु दूरी को माइनस यानी U से इंडिकेट करते, लेकिन यहाँ पे अपना माइनस U आ रहा है। साथ ही साथ O से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम लोग OF कहेंगे, और ये भी लेफ्ट साइड ही है, इस वजह से ये फोकस दूरी भी अपना माइनस में आ गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है O से लेकर के A डैश तक की दूरी को, तो OA डैश का वैल्यू भी क्या आपको नेगेटिव में आया है, अर्थात ये आपको माइनस V है। अब इन सारे मानों को हम इसमें पुट करेंगे, यानी OA, देखिए OA का वैल्यू कितना है, माइनस U है, तो मैं माइनस U दे दिया। OA डैश, अर्थात तो OA डैश का वैल्यू कितना है, माइनस B है, तो मैं माइनस B दे दिया। OF, O से लेकर के F तक की दूरी को माइनस F किया, तो यहाँ पे माइनस F दे दिए, और यहाँ पे OF की जगह माइनस F दे दिए। ये फॉर्मूला से आया माइनस, यहाँ पे ये वाला माइनस है, वही यहाँ पुट कर दिए हैं। और ये जो OA डैश है, क्योंकि OA डैश का वैल्यू कितना है आपको माइनस, यहाँ पे OA डैश है ना, हाँ, तो यहाँ पे U नहीं बल्कि यहाँ पे हमको V देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, V देना पड़ेगा। गौर से देख लीजिए, क्योंकि हमको ये दूरी कहाँ से लाए हैं, OF माइनस OA डैश है ना, तो OA डैश जो है अपना प्रतिबिंब दूरी है, इसलिए यहाँ पे हमको माइनस भी देना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इस माइनस से ये माइनस क्या है, कट जाएगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं U बट्टा V बराबर, यहाँ पे नहीं काट सकते अभी, आप ऐसे लिखिएगा माइनस F बट्टा माइनस F, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपका V हो जाएगा। ठीक है, अब कोण में गुना कर दीजिए। अगर हम V को F से गुना करें या U को माइनस F से गुना करें, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस UF
कोण में कर रहे हैं, यू को माइनस एफ से और यू को भी से कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको यू भी, बराबर में माइनस एफ को भी से गुना कीजिएगा तब माइनस क्या हो जाएगा भी एफ। इतना वैल्यू आ गया। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग देंगे। यहाँ बना देते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर यानी अगर हम माइनस यू एफ में यू भी एफ से भाग दें प्लस आपको यू भी में यू भी एफ से भाग दूँ और बराबर में माइनस भी एफ में यू भी एफ से भाग दी। यू से यू कट रहा है, एफ से एफ कट रहा है, यू से यू कट रहा है, भी से भी कट रहा है और यू से यू कट रहा है और एफ सॉरी भी से भी कटेगा। यहाँ पे ना गौर से देखिए, यहाँ पे भी से भी कटेगा और एफ से एफ कटेगा। इसमें क्या मान बचा है, इसमें बचा है 1/v और यहाँ पर क्या मान बचा है, यहाँ पे बचा है 1/f और बराबर में यहाँ पे क्या मान बचा है, यहाँ पे बचा है 1/-u। इनको थोड़ा गौर से देखिएगा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस। अपने लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला माइनस यहाँ पे हमको देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वैल्यू माइनस हम लोग भूल रहे हैं, ठीक है ना। अब अपना इतना डाटा प्राप्त हो गया, अब क्या करेंगे, ये माइनस वाला डाटा को उधर ले जाते हैं, अर्थात हम लोग को क्या प्राप्त हुआ 1/f बराबर, ये माइनस वाला डाटा को उधर ले जाइएगा तो किस में चला जाएगा, प्लस में, और ये उस तरफ राइट हैंड साइड दायां तरफ 1/u आपको ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1/u, यानी अपना प्रूफ हो गया। यही चीज़ तो ऊपर में है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सीधा करके लिख दीजिए सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये हो गया आपका प्रूफ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये प्रयास कैसा लग रहा है और अपना सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग से मैं तो बार बार नहीं बोलना चाह रहा हूँ इस चीज़ को सपोर्ट का, लेकिन क्या थोड़ा इंटरेस्ट उसी शर्त पे आता है जब थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो, और प्रयास जारी रहेगा। हम सभी सिलेबस को इस बार डालेंगे यूट्यूब पर A to Z को, क्योंकि हम पिछले साल ही आपको वादा किए थे लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि स्वास्थ्य होता है कभी कभी क्या है ना, बिगड़ ही जाती है। खैर सामान्य बातें पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पर ध्यान देंगे और एकदम जोर तोड़ से कहा जाए एकदम ढंग से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए क्लास 10th का, और 2026 में ताबड़तोड़ अच्छा मार्क्स से पास कीजिए। इस बार ऑफकोर्स कि खासकर जो बहुत सारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इच्छा से कम नंबर लाया है, उनका पूछिएगा जब आपका सीनियर सिटीजन जो नंबर लाया है उनके मन के मुताबिक नंबर नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि वो लास्ट में आकर के मेहनत करना स्टार्ट करता है, जब पेपर नज़दीक आता है तो थोड़ा पेपर से शुरुआती फॉर्म में स्टार्ट कीजिए। मैं तो सारा चीज़ फर्स्ट से अब डालना स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ज़रूर प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप लोग का एक भी कमेंट नहीं आता है। रीज़न ये है कि आप देखते भी नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।